हेलो दोस्तों, आपके इंग्लिश पेपर की तैयारी आपने काफ़ी ठीक लेवल की कर ली होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि आज सुबह ही हमने इंग्लिश की वन शॉट जो आपकी कंप्लीट इन वन वीडियो था वो हमने अपडेट कर दिया था। और कल शाम को ही जो पहले की जो क्लासेस मॉडल पेपर वाली और जो पहले की एक जो मास्टर क्लास के नाम से हमने क्लास डिज़ाइन करी थी, जिसमें आपके वो मेन टॉपिक हमने कवर करे थे जो आने ही हैं एग्ज़ाम में, तो ये तीनों वीडियो आप सबने देख लिए होंगे। और अगर आपके अभी भी 1% भी कोई डाउट बचा हुआ है इंग्लिश की तैयारी को लेकर के, तो ये वीडियो उसी लिए बनाया गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स इस प्रकार से हैं कि हमें इंग्लिश में काफ़ी डर लग रहा है। काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली है बट फिर भी एक ऐसा साइकोलॉजी बनी हुई है, एक ऐसा डर बना हुआ है कि इंग्लिश में क्या होगा, कैसा लिखना है, क्या सारी बातें ध्यान में रखनी है। ये वीडियो डिटेल डिस्कशन उनको लेकर के होने वाला है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में सारी चीज़ों को कवर कर लें। यहाँ पर मैं कुछ आपको टॉपिक्स भी बताने वाला हूँ कि एटलीस्ट आपको इन टॉपिक पर अपनी पकड़ थोड़ी सी मजबूत बनानी है। पीछे के पेपर्स में जिस प्रकार से मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करे थे और मैक्सिमम वहीं से कवर हो रहे हैं, तो उसी सीरीज में इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे रहने वाले हैं जो आपकी एग्जाम तैयारी में काफ़ी मदद कर देंगे और एक ठीक लेवल पर आप होंगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाएगा। अभी तो आपको पासिंग मार्क्स 24 लाने में ही काफ़ी ऐसा एक बर्डन थोड़ा लग रहा है और एक ऐसा पहाड़ जैसा 24 नंबर लग रहा है, बट आप इन टॉपिक को एक बार अच्छे से कवर कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो यकीन मानिए आप 50 नंबर, 45 नंबर, 40 नंबर इतना स्कोर कर पाएंगे 60 में से। तो ये एक अच्छा नंबर यहाँ पर रहता है जो कि आप कम टाइम में अचीव कर पाएंगे। उसको लेकर के सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है। एक बार आप क्लास देखना स्टार्ट करते हैं, फिर 5 मिनट बाद में शॉर्ट्स देखने लगते हैं, फिर इंस्टा पे रील देखने चले जाते हैं, तो ऐसे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इनको थोड़ा सा आप कंट्रोल रखें और क्लास में लगातार बने रहें। जो वन शॉट जो कंप्लीट इन वन वीडियो वाली क्लास है उसमें मैंने सफिशिएंट यहाँ पर जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ मैक्सिमम टॉपिक मैंने वहाँ पर कवर करे हैं। कुछ एक दो टॉपिक यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ जो आप गूगल से सर्च करके ऐसा समरी टाइप आपको मिल जाएगी। चैट जीपीटी जिंदाबाद है आजकल, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश जो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो आप गूगल पर या जेमिनी पे या ग्रोक पे उधर सर्च करेंगे, जैसे ही जो भी आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप सर्च कर लेंगे तो एक समरी आपके सामने आ जाएगी, हिंदी अर्थ आ जाएंगे, की पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो वहाँ से आप थोड़ी सी और हेल्प ले सकते हैं अगर आप थोड़े से प्रो यूज़र हैं मोबाइल के, तो वो चीज़ें कवर करेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर जो LSRW स्किल्स है वो अच्छे प्रकार से कवर कर लेने हैं। LSRW स्किल्स में जैसे थोड़ा सा डीपली इनको पढ़ना है, जैसे लिसनिंग में कैजुअल लिसनिंग, फोकस्ड लिसनिंग, इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ना है। स्पीकिंग के बारे में पढ़ना है, रीडिंग में साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग, ये सब पढ़ना है। राइटिंग में पढ़ना है, राइटिंग को इन्हेंस कैसे कर सकते हैं, गुड हैंड राइटिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। नोट्स क्लासेस में ये हमने कवर किया है, वो आप देख लेंगे तो क्लास में आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। तो ये 4 टॉपिक ज़रूर से कवर कर लेने हैं और बाकी जो ये सारी चीज़ें हैं इनमें भी इनका यहाँ पर योगदान रहता है। तो सबसे पहले आपको ये सारे टॉपिक, ये चारों टॉपिक आपको कवर करने हैं। और ये 4 टॉपिक आपके जो पार्ट ए वाली इंग्लिश है जिसमें 4 यूनिट हैं, तो वो यहाँ पर इनसे कवर हो रहे हैं। तो 4 यूनिट के लिए आपको ये 4 टॉपिक अच्छे प्रकार से कवर कर लेना है और अपनी तीनों क्लासेस में इनको मैंने बहुत अच्छे प्रकार से समझाने की कोशिश करी है। उसके अलावा आप ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑडियो एड्स के बारे में पढ़ेंगे और विजुअल एड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ हैं उनके बारे में, और ऑडियो विजुअल जो दोनों कॉमन दोनों को काम करती है वो। ऐसे 3 टॉपिक यहाँ पर हो गए, एक तो ऑडियो, एक विजुअल और एक ऑडियो विजुअल। तो ये तीनों ये पढ़ लेंगे। स्कैन करना क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है ये पढ़ेंगे। स्कीमिंग क्या होता है ये पढ़ेंगे। लेटर लिखना आपको भली भांति प्रकार से आता है, एक बार और रिवीजन कर लेंगे, जैसे गूगल पर सर्च कर लेंगे या पहले से आपके कोई इंग्लिश वगैरह के कोई नोट्स पढ़े हैं तो उनमें आप पढ़ लेंगे। एक बार लेटर लिखना और एक पैराग्राफ लिखना। पैराग्राफ में आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक तो पोल्यूशन का थोड़ा ज़्यादा बार आता है, एक जू का आता है, जू विजिट जू करने का, और एक एक्सीडेंट वाला कोई देख लेना। तो ये 3 प्रकार के आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में अगला टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट आता है मल्टीलिंगुअलिज्म को लेकर के। मल्टीलिंगुअलिज्म में बहुभाषिकता और फिर इसके साथ में ELT मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, भारत में इंग्लिश किस प्रकार से बढ़ रही है, क्या क्या योगदान है, कॉमन लैंग्वेज अपने को चाहिए तो वो यहाँ पर इंग्लिश काम कर रही है, इस तरह की मैंने काफ़ी सारी बातें आपको मल्टीलिंगुअलिज्म वाले यूनिट में बताए थे, तो सेकंड पार्ट की ये यूनिट में है। और उसके अलावा आपको NCF 2005 अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है और CCE पढ़ लेना है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। हिंदी में हमने 3-4 पेपर्स में अच्छे प्रकार से इसको पढ़ा है, तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में आप कुछ की पॉइंट इसके देख लेंगे और अच्छे प्रकार से कवर कर लेंगे। उसके अलावा हर्बर्ट की पंचपदी आप पढ़ लेना। हर्बर्ट की पंचपदी भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, छोटा प्रश्न भी आ सकता है, बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, तो हर्बर्ट की पंचपदी आप जरूर से पढ़ें। उसके अलावा वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड क्या है तो उनके बारे में पढ़ें, उनके अंतर को लेकर के प्रश्न आ सकता है, तो वोवेल कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में पढ़ें।
यूनिट प्लान क्या होता है, लेसन प्लान क्या होता है, डेली लेसन प्लान, जो ईयरली लेसन प्लान, तो ऐसे टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपने अपनी इंटर्नशिप डायरियों में ये चीज़ें करी होंगी। और व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड ए टीचर शुड हैव फॉर लर्नर्स टू वार्ड्स एरर्स और मिस्टेक्स। एक टीचर कैसे मैनेज करेगा जो स्टूडेंट मिस्टेक्स कर रहा है इंग्लिश लर्निंग में, लर्नर जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको टीचर कैसे मैनेज करेगा, उन मिस्टेक्स को, उन एरर्स को। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहता है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपके पास में सीरीज है तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, लास्ट वाले यूनिट्स में है आई थिंक ये। गूगल से ये सीधा सर्च कर लेंगे तो आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, और की पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं इसके भी। और उसके अलावा चेकलिस्ट टॉपिक पढ़ना है कि चेकलिस्ट क्या होती है, असाइनमेंट क्या होते हैं, प्रोजेक्ट क्या होता है, और क्लोज टास्क क्या होते हैं, और पोर्टफोलियो क्या होता है। तो ये कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं जो कि आपको इंग्लिश में अब इस लास्ट टाइम में ज़रूर से पढ़ लेने हैं। इनके अलावा भी आपने कोई टॉपिक अगर कवर कर रखे हैं तो ये एक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, एक बेटर लेवल पे आप हैं। बट अगर आपको 1% भी ऐसा डर लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो ये टॉपिक अगर आप अच्छे प्रकार से कवर कर लेते हैं, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको समझ करके पढ़ते हैं या रट करके पढ़ते हैं। मेरा आपको शुरू से सजेशन यही रहा है कि आपको टॉपिक्स को समझने पर जोर देना है। ये सारी चीज़ें हम पहले के पेपर्स में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने ऑडियो विजुअल एड्स भी पहले पढ़े हैं, हमने LSRW जो स्किल्स हैं ये हिंदी में अच्छे प्रकार से इनको पढ़ा है। उसके साथ ही 4th पेपर में भी कुछ बातें इनकी पढ़ी है। साथ में ही NCF और CC इनके बारे में पढ़ा है। वोवेल, कॉन्सोनेंट, साउंड्स ये सब आप पहले से जानते ही हैं। यूनिट प्लान, लेसन प्लान इनके बारे में भी आपको पता है, जब आपने इंटर्नशिप करी तो उनकी डायरियों में ये सब चीज़ें थी। और पोर्टफोलियो वगैरह ये भी कुछ टॉपिक हमने पहले पढ़े हुए हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें हम पहले के पेपर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। और अपनी जो कंप्लीट इन वन वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छे प्रकार से इनको कवर करवाने की कोशिश करी है। कुछ कमियां रही हो तो इग्नोर करना, क्योंकि मेरे जितने टूटी फूटी इंग्लिश थे तो उनमें मैंने उसको समेटने की कोशिश करी है, और कम से कम समय में आपको उतना सफिशियंट मैटर बताने की कोशिश करी है कि आप अब इस लास्ट टाइम में अच्छा स्कोर कर सकें। और इसकी फोटो लेकर के मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के टाइटल पर आप जैसे क्लिक करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, और वहाँ पर आपको अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाने वाला है। 17,000 अब तो हो गए हैं, 17,000 BSTC BEd स्टूडेंट्स वहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी, और आपके कोर्स के रिगार्डिंग अपडेट्स वहाँ पर मिलती रहेंगी। अलग अलग नोटिस वगैरह जो भी आते हैं तो वहाँ पर शेयर कर दिए जाते हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा एक और सवाल था कॉपी लिखने को लेकर के कि मुझे तो इंग्लिश लिखना ही नहीं आता है, तो मैं क्या व्हाट्सएप वाली इंग्लिश लिख दूँ। तो दोस्तों व्हाट्सएप वाली इंग्लिश आपको नहीं लिखनी है, आपको लिखना है जो ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज जो हमने क्लास में कवर करी है वैसा ही लिखने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा अपनी जो राइटिंग एबिलिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा इन्हेंस करना है, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करनी है। एक बार आप कोशिश करें कि इन टॉपिक को जरूर से एक बार लिख करके याद कर लें। आपके पास में नोटबुक, तो वहाँ से नोटबुक में एक बार लिख करके याद कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। 100% तो नहीं, बट आप 60, 70, 80% तक चीज़ें कवर कर लेंगे तो भी आपका काम यहाँ पर अच्छे प्रकार से हो जाने वाला है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। अब जो ये लास्ट टाइम है आपके एग्जाम का, इसमें आप अगर सोचें कि मैं एक एक टॉपिक को अच्छे प्रकार से बिल्कुल डिटेल में घुस करके तैयार करूँ, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। अब इस टाइम पर अपन इस सिचुएशन में हैं कि या तो हम ठाले बैठे रहें और ये सोचते रहें कि पेपर हमारा ख़राब जाएगा, या फिर हम कुछ थोड़े बहुत एफर्ट्स लगा लें कि हम उसको थोड़ा सा और अच्छा कर सकें। 24 नंबर मिनिमम पास होने के लिए चाहिए, बट अगर अपन थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली चलें और इन टॉपिक्स को अच्छे प्रकार से कवर कर लेंगे तो 40+ नंबर आपके इजीली आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। और कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि मैं नंबरिंग से प्रश्न नहीं लिखता हूं, जैसे प्रश्न 1 का उत्तर कर दिया, प्रश्न 2 का उत्तर कर दिया, प्रश्न 3 का उत्तर कर दिया, प्रश्न 4 का उत्तर कर दिया। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो प्रश्न आ रहे हैं उनको पहले करेंगे और जो नहीं आ रहे हैं उनको बाद में कुछ भी जो मन से लिखेंगे उस प्रश्न से रिलेटेड लिखेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे। तो आप जैसा भी आप सुटेबल रहें वैसी चीज़ें कर सकते हैं। आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको पहले कर सकते हैं, उनको बाद में कर सकते हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनको, या फिर आप क्रम वाइज कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे पेपर को मैनेज कर रहे हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है, और प्रश्न जिस बारे में पूछ रहा है उसी के बारे में लिखने की कोशिश करनी है। उसके अलावा आपको कॉपी की एंट्रीज पर ध्यान देना है। जो स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट्स का मिस्टेक रह गई थी पेपर जो नंबरिंग वगैरह में, पेपर कोड वगैरह में, और जो खुद का सब्जेक्ट लिखने में, रोल नंबर में भी 1-2 के स्टूडेंट के मिस्टेक रही, तो ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। और अगर कोई गलती हो भी जाती है तो तुरंत वहाँ पर उनको एग्जाम सेंटर वालों को बोल करके उसको अपडेट करवा लेना है, वाइटनर लगा करके वो ठीक कर देंगे। मिस्टेक ही छोड़ करके नहीं आनी है। आप चाहे कॉपी के अंदर कितना ही साफ सुथरा लिख लें, अगर आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी तो फिर क्या ही फ़ायदा है। तो इसका ध्यान रखेंगे, मिस्टेक नहीं छोड़ करके आएंगे। और कुछ सवाल आपके ऐसे भी थे कि मैं आपको ऐसे जो प्रोडक्ट शो कर देता हूँ, जैसे मैंने ये बड्स लिया हुआ है या कोई जैसे वॉच वाली है,
एक अपना जो वीडियो था जिसमें मैंने आपको एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में, कॉपी में लिखने के बारे में बताया था, वहाँ पर अलग अलग एग्जाम सेंटर डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ड्रेस के बारे में हमने बात करी थी, तो कुछ आपको ड्रेसेस यहाँ पर शो हो गई थी। तो वो ये जो यूट्यूब का प्रोडक्ट वाला फीचर है, तो वो उसका यहाँ पर बेनिफिट है कि जिस भी प्रोडक्ट के बारे में अपन बात कर रहे हैं और हम इसको लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा एक आपको बेनिफिट ही यहाँ पर हो रहा है कुल मिला करके, कि अगर आप प्रोडक्ट कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो इस लिंक पर जाकर के परचेज कर सकते हैं आपके फ्लिपकार्ट पे या मिंत्रा पे, और इससे आपको कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। आप जो प्राइस फ्लिपकार्ट पे जैसे ऐप डायरेक्ट ओपन करके आप जाते हैं तो सेम जो प्राइस आपको वहाँ पर दिख रही होगी वो आप अपने लिंक से क्लिक करके जाएंगे तब भी आपको वही दिखेगी। बट इसका जो बेनिफिट है वो अपने चैनल को सपोर्ट हो सकता है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करके जाकर के परचेस करते हैं तो फिर अपने चैनल को फ्लिपकार्ट वालों को कमीशन देना पड़ेगा, जैसे 2-4-5%। जैसे आपने कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदी तो 4-5 रुपये फ्लिपकार्ट वाले मुझे देंगे, बट आपको तो जो पहले जो रेट मिल रही थी जिस चीज़ की तो वही रेट मिलेगी। तो इसमें आपका कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर शो होते हैं तो उनको लेकर के कोई भी आपको मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए इस चीज़ों को लेकर के। अपने चैनल को सपोर्ट के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि अपना चैनल आगे बढ़े और एक बड़े लेवल पर अपन इन चीज़ों को कर सके कि BSTC के अलावा अपन आगे की जो तैयारियां हैं आपकी उनमें भी मदद कर सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपना चैनल जो है, अपनी जो कम्युनिटी है ये दिन दिन अपनी बड़ी हो। जितना जल्दी बड़ी होगी उतना ही जल्दी अपन अलग अलग चीज़ों को लेकर के काम कर सकेंगे। जैसे आपके रीट की प्रिपरेशन को लेकर के, रीट मेंस के प्रिपरेशन को लेकर के, तो वो अलग अलग सजेशंस दे पाएंगे और थोड़ा सा एक ठीक प्रकार से अपनी कम्युनिटी बिल्डअप हो पाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है एक अच्छे प्रकार से रेवेन्यू का आना। तो ये चीज़ों को आपको समझना है। जो भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन से या आप मिंत्रा से शॉपिंग करते हैं तो वो अपने लिंक से जाकर के शॉपिंग करा करिए, आपको तो वो एग्जैक्ट वही प्राइस में मिलने वाली है। बट इससे अपने चैनल को सपोर्ट आप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप सब्सक्राइबर रेशियो देख रहे हैं जो कि एक बहुत अच्छे नंबर्स हैं कि 50% लगभग ऑडियंस अपना चैनल सब्सक्राइब कर चुकी है BSTC फर्स्ट ईयर की। और BSTC फर्स्ट ईयर में आपके 23-24 हज़ार जो स्टूडेंट्स हैं, तो मैक्सिमम 20 हज़ार से प्लस स्टूडेंट्स अपने चैनल से जुड़े हुए हैं और अपने चैनल के वीडियोस देख करके तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा यहाँ पर प्राउड मोमेंट है आप सबके लिए, मेरे लिए भी। और साथ में ही आज अपने 42K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। जल्दी से इसको 50 के करते हैं और फिर कुछ नई चीज़ें और ट्राई करेंगे। इंग्लिश पेपर में बिल्कुल भी ना डरें, अच्छे प्रकार से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो क्लासेस में हमने कवर किया है। विश्वास रखें जिस प्रकार से पीछे के पेपर्स जो 5 पेपर रहे हैं उनमें आपका अच्छा स्कोर रहा है, अच्छे प्रकार से आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। इंग्लिश में भी आप बहुत अच्छे प्रकार से सारी चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाएंगे, भरोसा रखना है। और जो मैं टॉपिक बताया है टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, मैं वहाँ शेयर कर दूंगा, तो वो आप उधर से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर वीडियो से देख रहे हैं तो वो इनको नोट करके फिर आप लिख सकते हैं और इन टॉपिक को जरूर से कवर करें मिनिमम की अगर अपन बात करें तो। इस वीडियो में इतना है दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।